गुरु के चरण कमल में आत्मसमर्पण करना यह शिष्य का आदर्श होना चाहिए। गुरु महान है, विपत्तियों से डरना नहीं। हे वीर शिष्यों, आगे बढ़ो। शिष्य के ऊपर जो आपत्तियां आती हैं वे छुपे वेश में गुरु के आशीर्वाद के समान होती हैं। कल हमने सुना कि इनायत शाह ने बुल्ले शाह को अहंकार से दूर रहने की हिदायत दी और उसे क्षमा भी किया। इन्हीं दिनों बुल्ले शाह के पिता मौलवी साहब आश्रम आए। दरअसल बुल्ले शाह के किसी नजदीकी रिश्तेदार का निकाह मुकर्रर हो गया था, इसलिए मौलवी साहब उसे कुछ दिनों के लिए अपने साथ ले जाने आए थे। इसके लिए उन्होंने बाअदब शाह इनायत से मंजूरी ली। हुक्म देने के लिए गुरुदेव ने बुल्ले शाह को अपनी कुटिया में बुलवाया। बुल्ले शाह, तुम्हारे वालिद आए हैं, तुम्हें अपने किसी अजीज के निगाह में ले जाने की ख्वाहिश लेकर आए हैं, इसलिए तुम चंद रोज के लिए इनके साथ चले जाओ। शाह जी, वैसे तो आप कुल कायनात के कायदे बनाने वाले हैं, मगर फिर भी मेरे जहन में एक बात उठ रही है। क्या बात है, कहो। शाह जी, जिस दे अंदर वसिया यार, उठिया यारो यार पुकार, न ओह चाहे राग न तार, एवें बैठा खेड़े हाल। गुरुदेव, जिसके अंदर आप समा गए हों, आपकी हर खबर, आपका ही ख्याल कैद हो, फिर वह भला गैरों की महफिल में क्यों जाए। जिसकी अंदरूनी दुनिया में गुरुदेव आपके करम से इलाही नगमे बज उठे हों, उसे जश्नो निगाह के बाजों से क्या काम। गुस्ताखी हो तो माफ करना गुरुदेव, मगर मैं निकाह तिकाह में जाकर क्या करूंगा। हम तेरे जज्बातों की कद्र करते हैं बुल्ले शाह, लेकिन तेरे वालिद के जज्बातों को भी तो ऐसे दरकिनार करना वाजिब नहीं। और फिर चंद रोजों की ही तो बात है, चले जा। जो हुक्म गुरुजी, लेकिन बस आपसे एक दरख्वास्त है कि इस निकाह के मौके पर आप भी जरूर तशरीफ लाएं। इंशाअल्लाह आपका नूरानी दर्शन पाकर सैयद खानदान में रूहानी इबादत की तरफ दिलचस्पी पैदा हो जाएगी। ठीक है बुल्ले, हम इस पर जरूर गौर फरमाएंगे। बुल्ले शाह अपने गुरु के हुक्म से अपने पिता मौलवी साहब के साथ चल दिया। आश्रम के फाटक पर ही शाही बग्गी उसका इंतजार कर रही थी। दोनों उसमें जा बैठे। इस वक्त बुल्ले शाह पर खामोशी और संजीदगी का आलम छाया हुआ था। न जाने कैसा अनजाना सा खौफ दिल के किसी कोने को कुरेद रहा था। क्यों और कैसा है यह खौफ? क्या गुरुजी से जुदा होने की बेचैनी है, या क्या कोई दूर अंदेशा है? आगे घटने वाले किसी हादसे की खबर है? कहीं मुझसे कोई गलती तो नहीं होने वाली? या फिर इतने समय बाद परिवार वालों से मिलना है, इसलिए कुछ घबराहट सी हो रही है।
बुल्ले शाह कुछ समझ नहीं पा रहा था। खैर, वह इन ख्यालों में ज्यादा उलझा भी नहीं रहा। मन ही मन रास्ते में बुल्ले शाह अपने गुरु से प्रार्थना करने लगा, जो इतिहास के पन्नों में दर्ज है। आपने संग रलाई प्यारे, आपने संग रलाई, मैं पाया एक की तुद लाया, अपनी ओढ़ निभाई, भौकण चित्ते ते चित्तम चित्ते, भौकण करण अदाई, पार तेरे जगातर चढ़या, कंढे लख बलाई, हौल दिलेदा थर थर कंबदा, बेड़ा पार लगाई, आपने संग रलाई प्यारे, आपने संग रलाई। हे मेरे मालिक, मेरे प्यारे गुरुदेव, मुझे हमेशा अपनी कृपा के साए में चलाते रहना। इश्क की शुरुआत मैंने आपसे की या आपने मुझसे, इससे क्या फर्क पड़ता है, परंतु इस लगी को आखिरी मुकाम तक तो आपको ही निभाना है, आपको ही बरकरार रखना है, क्योंकि हे गुरुदेव, इस प्रेम को निभाने की ताकत मुझ में नहीं है। मैं जानता हूं कि इस रूहानी रास्ते पर चलना इतना आसान नहीं। मुझे तो कभी कभी लगता है कि यह रास्ता एक ऊबड़ खाबड़ और हौलनाक जंगल से होकर गुजरता है, जिसमें माया डाके डालती रहती है। यह माया अपनी तिलिस्मी ताकत की कटार दिखाकर मेरी साधना की सारी कमाई लूट ले जाती है। विषय विकारों के खूंखार कुत्ते और शेर चिते यहाँ पर भौंकते और दहाड़ते रहते हैं। सांसारिक वासनाओं की नदी भी इसमें उफन उफन कर पूरी रवानगी से बहती है। इसके किनारे पर लालसाओं के भूत प्रेत घात लगाए बैठे हैं। इसके किनारे पर तालाब है, मुझे धोखे से इस नदी में धकेलने को यह तैयार रहते हैं। हे मेरे मालिक, मेरे गुरुदेव, यह सब महसूस कर मेरा दिल थर थर कांपने लगता है। इसलिए आपसे प्रार्थना है कि आप ही मेरी नौका को इस नदी से पार करना। रहम कर इस खौफनाक जंगल से मुझे सही सलामत गुजार देना। गुरुदेव, मुझे अपने साये में चलाते रहना, आखिरी मुकाम तक निभाना। इस तरह रास्ते भर बुल्ले शाह प्रार्थना करता रहा। अब तक बग्गी सैयदों के पुश्तैनी हवेली के दरवाजे के अंदर मुड़ चुकी थी। बुल्ले शाह की आंखें खुली तो सामने हवेली को ऐसे सजा देखा मानो निकाह दुल्हन का नहीं हवेली का हो। मौलवी साहब बुल्ले शाह को कंधे से पकड़कर हवेली में दाखिल हुए, कुछ इस अंदाज से कि लो देखो, मैं ले आया अपने फकीर साहिबजादे को इस खानदानी जश्न के मौके पर। जैसे ही परिवार वालों की नजर बुल्ले शाह पर पड़ी, चारों ओर से कई आवाजों में एक ही लफ्ज सुनने को मिला, खुशामदीद, खुशामदीद, सुस्वागतम। माँ और बड़े बुजुर्गों ने आगे बढ़कर बलाएं ली, भाइयों ने गले लगाया और थपकी दी। समस्त परिवार ने बुल्ले शाह को घेर लिया। हाल चाल पूछने के बाद हंसी मस्करी का दौर चला। निकाह अगले दिन का तय था। ऐसे में आप सोच ही सकते हैं कि निकाह के एक दिन पहले का माहौल, जब सब परिवार एक छत तले इकट्ठा हो, दिल लगी बाजी किस इंतहा पर होती है, और वह भी किस दर्जे की, एकदम सांसारिक दिल लगी, दुनियावी मस्करी। इसलिए महफिल का कोई सुर इस साधक के सुरों से मेल नहीं खा रहा था।
उसके इस हाले दिल को एक शायर ने कुछ यूं बयां किया है कि कहीं जिक्र दुनिया, कहीं जिक्र उकबा, कहीं जिक्र दुनिया, कहीं जिक्र उकबा, हाय कहाँ आ गया मैं कदे से निकलकर। खैर, वह अपनी इस नापसंदी को खुले तौर पर जाहिर भी नहीं कर सकता था, इसलिए अपना पूरा जोर लगाकर एक बनावटी मुस्कान होठों पर चिपकाकर बैठा रहा। शायद इसे ही आशिकों ने भरी महफिल में तन्हा होना कहा है। रात जब उनकी महफिल में जाना पड़ा, नाज मजबूरियों का उठाना पड़ा। उनकी महफिल में हम रंगे महफिल बने, मुस्कुराते थे सब, इसलिए मुझे भी मुस्कुराना पड़ा। किसी तरह मजबूरियों की यह रात खत्म हुई। मुकर्रर समय तक सैयदों की मिल्कियत का कोना कोना अपने पूरे जलाल में आ गया, बिल्कुल एक मायावी दुनिया की तरह, जहां की हर चीज बढ़ चढ़ कर अपने दाम गिना रही थी। चीजें ही नहीं, इस दुनिया के बाशिंदे भी, वे भी सिर से पांव तलक माया के कपड़ों से ढके थे, माया के सतरंगी रंगों में रंगे थे। भाइयों ने इसी रंग की होली बुल्ले शाह के संग भी खेली। उसका सीधा साधा सूत का कुर्ता पैजामा उतरवा दिया, उसकी जगह पहना दी एक रेशमी और कढ़ाईदार शेरवानी, दुपट्टा, तिल्लेदार जूती, लाजवाब टोपी, इत्र छिड़क दिया। सो इस तरह उन्होंने बुल्ले शाह के तन को तो अपने रंग में रंग लिया। उधर बड़े दरवाजे से मेहमानों का आना शुरू हुआ। शहर की ऊंची ऊंची हस्तियां अपनी ऊंची शानो शौकत के साथ तशरीफ लाने लगी। रईसी तो मानो उनके चेहरों, पोशाकों और तोहफों से टपक रही थी। बुल्ले शाह के भाई और घर वाले भी उनकी मेहमान नवाजी में अपनी पलकें बिछा रहे थे। मगर तभी इस आलीशान दरवाजे से एक अलग ही तरह के मेहमान ने प्रवेश किया। अकेले, खाली हाथ, फटे हाल, फकीरी के लिबास में, निहायत बदसूरत, हुलिये में साफ अराई जाति के निशान लिए हुए, गोबर की बदबू आ रही थी। उसे देखते ही भाई वगैरह समझ गए कि यह मेहमान बुल्ले शाह के आश्रम से है। मन ही मन सोचने लगे कि क्या चुना हुआ नमूना भेजा है इनायत शाह ने। क्या आश्रम भर में इससे बदसूरत शक्ल और फक्कड़ हालत का आदमी और कोई नहीं था? उन्होंने नाक मुंह सिकोड़कर इस आगे बढ़ते मेहमान को दो एक पल तो घूरा, लेकिन फिर उसे नजरअंदाज करने के लिए स्वागत स्थल से ही खिसक गए। उधर बुल्ले शाह को भी पता चला कि आश्रम से उसका एक गुरु भाई आया है। गुरुजी खुद नहीं आए, परंतु अपनी एवज में अपने एक शिष्य को भेजा है। बस अब क्या था, यही है जिंदगी अपनी, यही है बंदगी अपनी, कि उनका नाम आया और गर्दन झुक गई अपनी। गुरु का जिक्र, उनकी चर्चा एक साधक के लिए इबादत का पैगाम है। किसी मस्जिद से उठती अजान है, मंदिर में बजती घंटियों की मीठी खनखनाहट है, जिसे सुनते ही दिल खुद ब खुद मोहब्बत की नमाज पढ़ने लगता है। सांसें पूजा की धूप अगरबत्ती सी महक उठती हैं। फिर आज बुल्ले शाह के पास तो उसके गुरुदेव का सिर्फ जिक्र ही नहीं, बल्कि उनका जीता जागता प्रतिनिधि आया था। बुल्ले शाह रफ्तार भरे कदमों से वह बड़े दरवाजे की तरफ दौड़ पड़ा। अभी 50-60 की डग भरे होंगे कि उसे दूर से ही गुरु भाई नजर आया। वाह,
अफजू आया है। बुल्ले शाह की धड़कनें फुदक उठी, परंतु यह क्या? बुल्ले शाह को अपने कदमों में किसी अदृश्य फंदे की जकड़न महसूस हुई। सीने पर भारी बोझ का एहसास हुआ। परंतु क्या था इतना बोझिला या सख्त जो बुल्ले शाह के कदमों को रोक रहा था उसे अपने गुरु भाई से मिलने के लिए?